ताओ ते चिंग, जिसका श्रेय ऋषि लाओ अजू को दिया जाता है, ताओवादी दर्शन की आधारशिला है और विश्व साहित्य में सबसे अधिक अनुवादित कार्यों में से एक है। अध्याय 13 हालांकि संक्षिप्त है, लेकिन ज्ञान से भरपूर है। ऐसा माना जाता है कि यह पाठ 2500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। फिर भी इसकी शिक्षाएं सभी संस्कृतियों और युगों में प्रासंगिक बनी हुई हैं। अध्याय 13 सफलता और विफलता से जुड़ने के खतरों और अहंकार से प्रेरित आशा और भय के खोखलेपन के बारे में सिखाता है। ये खुद को जमीन पर उतारने, अहंकार से ऊपर उठने और दुनिया के एकीकृत दयालु दृष्टिकोण को अपनाने, अनासक्ति के माध्यम से संतुलन और आंतरिक शांति की वकालत करने पर जोर देता है। श्लोक: सफलता असफलता जितनी ही खतरनाक है, आशा भय जितनी ही खोखली है। इसका क्या मतलब है कि सफलता असफलता जितनी ही खतरनाक है। चाहे आप सीढ़ी से ऊपर जाएं या नीचे, आपकी स्थिति डांवाडोल है जब आप अपने दोनों पैर जमीन पर रखकर खड़े होते हैं। आप हमेशा अपना संतुलन बनाए रखेंगे। इसका क्या मतलब है कि आशा दर जितनी खोखली है। आशा और भय दोनों प्रेत हैं जो स्वयं के बारे में सोचने से उत्पन्न होता है। जब हम स्वयं को स्वयं के रूप में नहीं देखते हैं, हमारे पास डरने की क्या वजह है। दुनिया को अपने जैसा देखो, चीजें जैसी हैं उनमें विश्वास रखें, संसार को अपने समान प्रेम करो, तब आप सभी चीजों की देखभाल कर सकते हैं। स्पष्टीकरण: 1. थीम अन्वेषण, सफलता और विफलता की अनित्यता। यह अध्याय सफलता और विफलता की क्षणभंगुर प्रकृति पर प्रकाश डालता है, सुझाव देता है कि दोनों समान रूप से अनिश्चित हैं। अहंकार से अलगाव, यह अहंकार से प्रेरित इच्छाओं और भय से अलगाव के महत्व पर जोर देता है, जीवन के लिए अधिक जमीनी और संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करता है। दुनिया के साथ एकता, लाओ जी खुद को बड़ी दुनिया के हिस्से के रूप में देखने और इसे उसी तरह प्यार करने की सलाह देते हैं जैसे कोई खुद से प्यार करता है। एकता की भावना को बढ़ावा देता है और सभी चीजों की देखभाल करता है। 2. प्रमुख अवधारणाएं, सफलता और विफलता का द्वंद्व। सफलता और विफलता विपरीत नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, प्रत्येक संभावित अस्थिरता लाते हैं। आशा और भय का भ्रम, आशा और भय दोनों आत्मा केंद्रित सोच से उत्पन्न होते हैं और इससे परे जाकर व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। संतुलन और ग्राउंडिंग, सच्ची स्थिरता ग्राउंडेड और संतुलित होने से आती है, बाहरी उपलब्धियों के उतार चढ़ाव से नहीं। सार्वभौमिक प्रेम और करुणा, एक गैर द्वैतवादी दृष्टिकोण को अपनाकर और दुनिया को अपने समान प्यार करके कोई भी सभी के लिए वास्तविक देखभाल और करुणा बढ़ा सकता है। 3. दार्शनिक आधार, ताओवादी अनासक्ति। यह अध्याय अनासक्ति के ताओवादी सिद्धांत में गहराई से निहित है, जो सिखाता है कि सफलता से चिपके रहना या विफलता से डरना सद्भाव को बाधित करता है। अहंकारहीनता, ये धारणा कि अहंकार को पार करने से ब्रह्मांड की मूल प्रकृति ताओ के साथ गहरा संबंध बनता है। 4. व्यवहारिक उदाहरण, करियर में सफलता और असफलता। सफलता, कार्यस्थल पर उच्च रैंकिंग वाला स्थान प्राप्त करने की कल्पना करें। उत्साह और अभिमान इस स्थिति को खोने का डर पैदा कर सकता है, चिंता और अस्थिरता पैदा कर सकता है। विफलता, इसके विपरीत, नौकरी खोने से भविष्य के बारे में अपर्याप्तता और भय की भावना पैदा हो सकती है। दोनों परिदृश्य दर्शाते हैं कि कैसे परिणामों के प्रति लगाव आंतरिक शांति को भंग कर सकता है। निजी जीवन में आशा और भय। आशा, अपनी सारी खुशियों को भविष्य की किसी घटना, जैसे कि शादी करना या घर खरीदना, पर थोपना अस्थिर करने वाला हो सकता है, क्योंकि यह खुशहाली को अनिश्चित भविष्य से जोड़ता है। डर, बीमारी या वित्तीय परेशानियों जैसी संभावित नकारात्मक घटनाओं के बारे में लगातार चिंता वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने से रोक सकती है। ग्राउंडेड लिविंग, उदाहरण, एक व्यक्ति जो सचेतनता का अभ्यास करता है और रोजमर्रा की गतिविधियों में उपस्थित रहता है, चाहे वे काम कर रहे हों, आराम कर रहे हों या चुनौतियों का सामना कर रहे हों,
अधिक संतुलन और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। 5. समसामयिक अनुप्रयोग, माइंडफुलनेस और मानसिक स्वास्थ्य। आधुनिक माइंडफुलनेस प्रथाएं, जो वर्तमान में जीने और परिणामों के प्रति लगाव को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, इस अध्याय की शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। नेतृत्व और प्रबंधन। प्रभावी नेता अक्सर एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, न तो सफलता से अत्यधिक उत्साहित होते हैं और न ही असफलताओं से निराश होते हैं। इस प्रकार स्थिर मार्गदर्शन सुनिश्चित करते हैं। पर्यावरण प्रबंधन। दुनिया को अपने रूप में देखना पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और दयालु कार्यों को प्रोत्साहित करता है। ग्रह की स्थिरता और देखभाल को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष। ताओ ते चिंग का अध्याय 13 सफलता और विफलता, आशा और भय की द्वैतवादी मानसिकता के खिलाफ सलाह देता है। संतुलन, जमीनी स्तर और सार्वभौमिक करुणा के जीवन का प्रस्ताव करता है। अहंकार को पार करके और गैर द्वैतवादी दृष्टिकोण को अपनाकर व्यक्ति अपने भीतर और दुनिया के संबंध में सच्ची सद्भाव और शांति प्राप्त कर सकता है। ये रूपरेखा लाओ जी के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन में समझने और लागू करने में मदद करती है। अस्तित्व के अपरिहार्य उतार चढ़ाव के बीच मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।